हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिरसिल्ला में दिलखराज सड़क हादसा, बस के मुंतजिर मुसाफिरों पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ गई, खातून हलाक, मां बेटा शदीद जख्मी। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले के गंभीराव पेट मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी। राजा राजेश्वर राव कॉलोनी के करीब गज्जा संगाराम स्टेज पर आरटीसी बस के इंतजार में खड़े मुसाफिरों पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर चढ़ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आरटीसी बस स्टॉप पर ना रुकने की वजह से मुसाफिर सड़क के किनारे खड़े थे कि अचानक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि 35 साल लक्ष्मी मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि रजिता और इनका बेटा यशवंत शदीद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी और गम का माहौल देखा गया। मुकामी अवाम ने इल्जाम किया कि अगर आरटीसी बस मुकर्ररा मुकाम पर रुकती तो यह अफसोसनाक हादसा पेश न आता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नर्सरी से 12th क्लास तक मुफ्त तालीम का फैसला, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में तालीमी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए जामे हिकमत अमली का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत नई तालीमी पॉलिसी, हर साल तालीमी बजट में इजाफा, सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं क्लास तक तालीम और तमाम सरकारी तालीमी इदारों में तलबा के लिए नाश्ते की फराहमी जैसे इकदाम शामिल हैं। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत चीफ मिनिस्टर ने लाल बहादुर स्टेडियम में हफ्ता तालीम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासती बजट का 8% तालीम के लिए मुख्तस किया है। आने वाले बरसों में इसे मरहलेवार 15% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालीम पर होने वाला खर्च मुस्तकबिल की नस्लों के लिए एक मुस्बित सरमायाकारी है। हुकूमत का मकसद तेलंगाना को तालीम के शोबे में मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को मजीद मजबूत बनाकर खानगी तालीमी इदारों का मुकाबला करने के काबिल बनाया जाएगा। रियासत के 27,000 सरकारी स्कूलों में 19 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि 12,000 प्राइवेट स्कूलों में तलबा की तादाद 38 लाख है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत जल्द ही नई तालीमी पॉलिसी मुतारिफ करेगी जो मुल्क के लिए मिसाली साबित होगी। 10th क्लास के बाद बढ़ते हुए ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए जारी तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 12th क्लास तक तालीम फराहम की जाएगी। गरीब खानदानों के तलबा के लिए तग़ज़िया बख्श खुराक नाश्ते में फराहम की जाएगी जो दूध और रागी पर मुश्तमिल रहेगी। उन्होंने कहा कि नाश्ते की स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो चुकी है। हैदराबाद के बाद अब करीमनगर में भी बंडी भगीरथ के लापता होने के पोस्टर्स, सियासी हलकों में हलचल। हैदराबाद के बाद अब करीमनगर में भी मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के लापता होने की जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं, जिस पर एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती करने के इल्जाम में पोक्सको का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करीमनगर में वॉल पोस्टर्स ने सियासी हलचल मचा दी है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के लापता होने से मुतल्लिक़ पोस्टर्स करीमनगर शहर के मुख्तलिफ मुकामात में चिस्पा किए जाने के बाद यह मामला मुकामी सतह पर मौजूद बहस बन गया है। पोस्टर्स में दावा किया गया है कि पोक्सको केस में तहकीकात का सामना करने वाले बंडी भगीरथ लापता हैं और अगर किसी को वो नजर आए तो करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दी जाए। करीमनगर बस स्टैंड, तेलंगाना चौक, पार्क इलाका, SRR कॉलेज गेट समेत मुख्तलिफ मुकामात पर ये पोस्टर्स बड़ी तादाद में नमूदार होने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। शहरियों के दरमियान भी इस मामले पर खुलेआम गुफ्तगू देखी जा रही है। रेल रोको एहतजाज पर मुकदमा, कविता के बशमूल 12 कायदीन हाजिर अदालत। तेलंगाना रक्षणा सेना यानी TRS की सरबराह के कविता को रेल रोको एहतजाज से मुताल्लिक़ दर्ज मुकदमे में अदालत के समन पर नामपल्ली के मनोरंजन कॉम्प्लेक्स में वाक़ सिकंदराबाद 2nd जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ 1st क्लास रेलवे कोर्ट में हाजिर हुई। इनके हमरा पार्टी के दिगर कायदीन भी अदालत में हाजिर हुए। ये मुकदमा 28 नवंबर को जिले कामारेड्डी में मुनज़्ज़म करदा रेल रोको एहतजाज से मुताल्लिक़ है, जहाँ की कविता की क़यादत में पसमानदा तबक़ात यानी BC को तालीम, मुलाजिमतों और मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालबे पर एहतजाज किया गया था। इस वाक़े के बाद रेलवे पुलिस ने कविता समेत 12 दीगर कायदीन के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए थे। बाद अदालत की जानिब से समन जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी गई थी, जिस पर अमल करते हुए कविता और दीगर कायदीन अदालत में पेश हुए। क़ब्ल कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन में BCs को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था। कांग्रेस ने जितने भी वादे किए थे इन तमाम वादों को फरामोश कर दिया है। इस ज़िम्मन में हमने कामारेड्डी में रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया था कि BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। उन्होंने मोदी सरकार से भी मुतालबा किया है कि 2 BC बिल्स तेलंगाना असेंबली से पास हुए हैं और वो सदर जमहूरिया के पास मंजूरी के मुंतज़िर हैं। BC बिल्स की मंजूरी के जरिए पसमानदा तबक़ात के साथ इंसाफ किया जाए। करीमनगर PMJ ज्वेलरी शोरूम डकैती केस में गोल्डन थीफ गैंग मुलविस, बिहार और बंगाल से 3 गिरफ्तार। तेलंगाना के करीमनगर शहर के PMJ ज्वेलरी डकैती केस में पुलिस ने बड़ी पेशरफ्त करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से पिस्तौल, गाड़ियां और भारी मकदार में तलाई जेवरात जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिमीन मोटरसाइकिलों पर महाराष्ट्र के रास्ते मगरबी बंगाल फरार हो गए थे। खुसूसी टीमों ने बिहार और बंगाल में कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला बदनाम ज़माना गोल्डन थीफ संबुद सिंह इस सनसनीखेज डकैती का असल मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक वारदात में बराह रास्त 5 अफराद शरीक थे, जिनमें से
अब तक 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस चोरी में बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मजमूई तौर पर 13 अफराद के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। तहम गैंग लीडर सबूत सिंह समेत मजीद 10 मुलजिमीन ताहाल मफरूर हैं, जिनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पुलिस टीमें छापे मार रही हैं। नीट पेपर लीक होने पर एहतजाज, लोक भवन में पुलिस का लाठीचार्ज। मुबैना तौर पर कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट यानी नीट के पर्चा लीक मामले पर एहतजाज के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सोमाजीगुड़ा हैदराबाद में लोक भवन के करीब कशीदगी फैल गई। भारत राष्ट्र समिति विद्यार्थी यानी BRSV की तरफ से 13 मई को एहतजाज की दी गई चलो लोक भवन कॉल के बाद ये एहतजाज किया गया था। तलबा विंग ने मुबैना पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजी कॉल के एक हिस्से के तौर पर BRSV के कई रहनुमा और कारकुन लोक भवन के करीब जमा हुए। पुलिस ने बाद में BRSV के कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। लोक भवन इलाके और इसके आसपास पुलिस की भारी तैनाती देखी गई। यह एहतजाज नीट पेपर लीक तनाज़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए किया गया था। गर्मी की शदीद लहर, आवाम को एहतियात करने वज़ीर इम्काना का मशवरा। गैर मौसमी बारिश के इम्कानात, जान और माल के नुकसान को रोकने के लिए पेशगी इक़दाम करने की हिदायत। रियासत में बढ़ती हुई गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र वज़ीर इम्काना और इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम को इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत के कई अजला में आइंदा 6 दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर और दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से पार करने की वार्निंग के बाद वज़ीर मौसूफ ने चहारशंबे को तमाम कलेक्टर्स और इंतजामिया को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि एक तरफ चिलचिलाती धूप और दूसरी तरफ तेज हवाओं, गरज चमक और बिजली के साथ गैर मौसमी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र जान और माल के नुकसान को रोकने के लिए पेशगी हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि खास तौर पर आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल के अजला में दर्जा हरारत 44 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। आने वाले दिनों में जगत्याल, निज़ामाबाद, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है। इन हालात के पेश नज़र वज़ीर मौसूफ ने आवाम से अपील की है कि वो सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान इंतहाई ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने छोटे बच्चों, ज़ईफ़ अफराद, हामिला ख़वातीन और तिब्बी मसाइल का शिकार अफराद को इजाफी एहतियात का मशवरा दिया है। वज़ीर मौसूफ ने वाफिर मकदार में पानी, छाछ और ORS महलूल के इस्तेमाल की सिफारिश की और बाहर काम करने वालों को धूप से बचने के लिए सर ढांपने का मशवरा दिया। श्रीनिवास रेड्डी ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो तमाम ज़रूरी इंतजाम करें ताकि आवाम को गर्मी की लहर और शिद्दत की वजह से किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मानसून 27 मई तक केरला पहुंचने की तवक्को। मुल्क में मानसून वक्त से पहले आने की तवक्को है। मानसून 25 और 27 मई के दरमियान केरला पहुंचने की तवक्को है, जबकि महकमा मौसमियात ने 5 रियासतों में तूफान बादुबाना का इंतबाह दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून मुकर्ररा वक्त से 4 से 6 दिन पहले पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरला पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 25 और 27 मई के दरमियान पहुंचने का इम्कान है। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका नमूदार हो गया है, जो अगले 48 घंटों में मजबूत हो सकता है। इससे कई जुनूबी रियासतों में बारिश में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीलंका के साहिल के करीब बनने वाला कम दबाव का इलाका अब शुमाल की जानिब बढ़ते हुए जुनूब मगरबी खलीज बंगाल तक पहुंच गया है। आमतौर पर जुनूब मगरबी मानसून 20 मई के आसपास बहराए अंडमान में दाखिल होता है, फिर यह 22 मई तक पोर्ट ब्लेयर और बहराए शुमाली अंडमान तक पहुंच जाता है। जंग के असरात से रियासत को महफूज रखने के इक़दाम आइंदा 2 दिनों में ऐलान किया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत मगरबी एशिया के तनाज़े के असरात को कम करने के लिए 2 दिनों के अंदर एहतियाती इक़दाम का ऐलान करेगी। ज़िले गुंटूर के गांव नंडुमारू में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जारी अमेरिका ईरान जंग के असरात से रियासत को महफूज रखने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का ऐलान आइंदा 2 दिनों में कर दिया जाएगा। उन्होंने एक तकरीब के मौके पर कहा, 2 दिन में हम इस बात का ऐलान करेंगे कि रियासत पर जंग के असरात की वजह से हमें क्या हिफाजती इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया किफ़ायत शियारी की अपील का हवाला देते हुए नायडू ने कहा कि रियासत के अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने की कोशिशों में ताउन करना चाहिए। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा किया। महंगाई का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। हर घर में इस्तेमाल होने वाले इंतहाई अहम अशिया में शामिल दूध की कीमतों में इजाफा हो गया है। 2 बड़े डेयरी ब्रांड्स अमूल और मदर डेयरी ने अपने मुख्तलिफ मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। ये इजाफा आज 14 मई से नाफिजुल अमल हो गया। दोनों कंपनियों ने चहारशंबे को इस हवाले से एक बयान जारी किया। कीमतों में इजाफे में फुल क्रीम, डोंट दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध और दिगर महंगी मसनूआत की कीमतें शामिल है। इस इजाफे के बाद अमूल और मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब 70 रुपये के बजाय 72 रुपये फी लीटर में दस्तयाब होगा। गाय का दूध अब 60 रुपये के बजाय 62 रुपये में दस्तयाब होगा।
कर्नाटका में अब हिजाब पहनकर भी स्कूल जा सकेंगी लड़कियां। बीजेपी हुकूमत के फैसले को कांग्रेस ने पलटा। कर्नाटका हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड से मुताल्लिक साल 2022 में जारी हुक्म को वापस लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी करके कहा है कि यूनिफॉर्म लाजमी रहेगी, लेकिन तलबा और तालिबात को महदूद रिवायत और मजहबी अलामत को पहनने की इजाजत होगी। नई पॉलिसी के तहत तलबा अब स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब, पगड़ी, जिनवा, शिवधारा और रुद्राक्ष पहनकर जा सकेंगे, बशर्ते कि ये मुकर्ररा यूनिफॉर्म की तकमील करें और इसकी बुनियादी रूह को मुतासिर न करें। कर्नाटका की सिद्धारमैया हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि किसी भी तालिब इल्म को इन रिवायती अलामत को पहनने की वजह से क्लास, तालीमी इदारों या एग्जाम हॉल में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। साथ ही किसी तालिब इल्म को इन्हें पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और ना ही जबरदस्ती हटाने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। ऑर्डर में कहा गया है कि जहां कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 रियासत को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का इख्तियार देता है, वहीं इदारों को भी सेकुलर और जामे माहौल को यकीनी बनाना चाहिए। हुकूमत ने कहा कि आईनी सेकुलरिज्म का मतलब इनफरादी अकायद की मुखालिफत नहीं है, बल्कि इदारा जाती, गैर जानिबदारी और गैर इम्तियाजी सुलूक है। ऑर्डर में बसवन्ना के अवनम्मा यानी वो हमारा अपना है के उसूल का हवाला दिया गया है कि तालीम से किसी भी तालिब इल्म को महरूम नहीं किया जाना चाहिए। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगा और तमाम साबिका इदारा जाती अहकामात और मुकामी करारदादें जो इससे मुतसादिम हो खुद ब खुद मनसूख हो जाएंगी। ताहम हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कौमी या रियासती सतह के एग्जाम्स के दौरान नाफिज होने वाले खुसूसी लिबास ज़ाब्ता बरकरार रह सकते हैं। कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रियासत भर में इन कवानीन के यकसा और गैर इम्तियाजी निफाज को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, मुख्तलिफ अजला में 6 अफराद की मौत, कई जख्मी। उत्तर प्रदेश के कई अजला में चहारशंबे के रोज आंधी और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। तेज आंधी की वजह से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली सप्लाई मुअत्तल हो गई। खराब मौसम की वजह से रियासत के मुख्तलिफ अजला में 6 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर डिवीजन में लोगों की मौत हुई है। दही इलाकों में कच्चे मकान और टीन शेड्स उड़ गए, वहीं फसलों को काफी नुकसान हुआ। तेज बारिश और धूल भरी आंधी की वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर रही। कई जगह दरख्त गिरने से ट्रैफिक में रखना पड़ा है। जो खबरें सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक भदोई में 18, उन्नाव और बदायूं में 6, सीतापुर, रायबरेली, चंदोसी, कानपुर देहात, हरदोई और सुंभुल में 2, कोशाम्बी, शाहजहांपुर, सवन, भद्रा और लखीमपुर खीरी में 1 शख्स की मौत खराब मौसम की वजह से हुई। आंधी की वजह से दहली हावड़ा रेलवे रूट में तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रखना पड़ा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रियासत में बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान पर मुतासरीन को मुआवजा देने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि मुतासरीन को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने जिले मजिस्ट्रेटों समेत दीगर महकमों के अफसरान को मौके पर पहुंचकर मुतासरीन को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीट को खत्म किया जाना चाहिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय का रद्द-ए-अमल। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। तफ्तीशी एजेंसी ने मुल्क भर में कई मुकामात पर छापे मारकर अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात भी कब्जे में लिए हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय थलापति ने इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से नीट को खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि नीट के एग्जाम से दही इलाकों, सरकारी स्कूलों और तमिल मीडियम के तलबा को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तमिलनाडु हुकूमत अपने आगाज से ही नीट की मुखालिफत करती रही है। नीट को खत्म कर देना चाहिए और रियासतों को 12th क्लास के नंबरों की बुनियाद पर MBBS और दीगर मेडिकल कोर्सेस में सीटें भरने की इजाजत दी जानी चाहिए। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में जिन 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड, हेमंत बिस्वा शर्मा की काबीना में ड्राफ्ट मंजूर, 26 मई को बिल होगा पेश। आसाम में दूसरी बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि आसाम काबीना ने रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC नाफिज करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने मुतल्ला किया है कि UCC बिल 26 मई को नई असेंबली में पेश किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि कबाइलियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी हुकूमत की दूसरी मुद्दत की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह काबीना की पहली मीटिंग में लिया गया अहम फैसला है और ये इंतखाबात के दौरान किए गए हमारे वादे के मुताबिक है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात पहले ही UCC नाफिज कर चुके हैं, लेकिन इनकी हुकूमत ने इसे आसाम की जरूरियात के मुताबिक बनाया है। वज़ीर आला का कहना है कि हमने कबायली आबादी को UCC के दायरे से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा है। आसाम के लोगों की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले तमाम रस्म और रिवाज, रिवायत और तरीक़े UCC के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि UCC विरासत, शादियों, लिव इन रिलेशन और शादी और तलाक के लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ मामलात को मुनज़्ज़म करेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक ये बिल 26 मई को रियासती असम्बली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुतल्ला किया है कि 21, 22, 23 और 24 मई को खुसूसी असम्बली इजलास का इनेकाद अमल में आएगा। इस दौरान अराकीन असम्बली हलफ बर्दारी करेंगे।
मगरबी बंगाल में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पेंशन दुगनी की गई। अब 1000 रुपये के बजाय 2000 रुपये माहाना। मगरबी बंगाल में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ पेंशन फ़वाइद में नुमायाँ इजाफे का ऐलान किया है। रियासत में बुढ़ापे, बेवा और माजूरी की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये माहाना कर दी गई है। ये नई शरह जून से नाफिजुल अमल होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये फैसला वज़ीर अग्नि मित्र पाल की क़यादत में ख़वातीन, अतफ़ाल और समाजी बहबूद के महकमे ने लिया है। ओहदेदारों ने बताया कि बढ़ी हुई रकम अगले महीने से मुस्तफ़ीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त जमा कर दी जाएगी। CBSE 12th क्लास में 85% उम्मीदवार कामयाब। CBSE ने चारशंबे को 12th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान किया और बताया कि 85% से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इस साल कामयाबी हासिल की। कामयाबी का मजमूई तनासब गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3% घट गया। जुमला 94,028 उम्मीदवारों ने 90% और इससे ज़ायद नशानात हासिल किए। तिरुवनंतपुरम इलाके ने सबसे ज़्यादा 95.62% नतीजा हासिल किया। भोपाल में मुस्लिम नौजवान पर सरेआम तशद्दुद पर एहतजाज भड़क उठा। सैकड़ों मुस्लिम सड़कों पर निकल पड़े। 24 घंटों में गिरफ्तारी ना हुई तो शहर बंद की धमकी। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुस्लिम नौजवान आरिफ खान पर मुबैना वहशाना हमला और सरेआम बेइज्जती के खिलाफ मंगल के रोज मुस्लिम बरादरी के सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। 2 रोज़ पहले गोविंदपुर इलाके के एक होटल में पेशा इस वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने फौरी गिरफ्तारियों का मुतालबा किया। मुजाहिरीन की क़यादत शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने की। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद मदाखलत न करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने इंतबा दिया है कि अगर 24 घंटों के अंदर मुलजिमीन गिरफ्तार न हुए तो शहर बंद की कॉल दी जाएगी। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने खिताब करते हुए कहा कि वाक़े के दौरान तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई और पुलिस की मुबैना खामोशी ने मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने हमलावरों को रोकने के बजाय इनकी पुश्त पनाही की है। बरादरी के कायदीन ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को याददाश्त पेश करते हुए मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी और गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमीन की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के किरदार की भी तहकीकात की जाएगी। गफलत साबित होने पर इनके खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी। LPG गैस को लेकर आ गई अच्छी खबर। UAE जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी, लाएंगे खुशखबरी, जानिए नई अपडेट। अगर आप भी LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग करा के परेशान हैं और कई दिन गुजरने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है तो ये खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। मुल्क में घरेलू गैस यानी LPG की कमी खत्म करने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी जुमे को मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ उनकी पूरी तवज्जो एनर्जी सिक्योरिटी पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा ये यकीनी बनाना है कि दुनिया में कहीं भी जंग छिड़ जाए या कशीदगी पैदा हो, हिंदुस्तान में गैस और तेल की कमी नहीं होनी चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात हिंदुस्तान का पुराना और काबिल एतमाद दोस्त है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म वहाँ के बड़े रहनुमाओं से बराह रास्त बात करेंगे। मकसद साफ है कि हिंदुस्तान को आने वाले कई बरसों तक बगैर किसी रुकावट के गैस और तेल मिलता रहे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि तवानाई के मामले में हिंदुस्तान किसी भी बैरूनी झटके से महफूज रहे ताकि मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त ना पड़े। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे के दौरान 2 निहायत अहम मुआहदों पर मोहर लग सकती है। पहला मुआहदा बराह रास्त LPG की सप्लाई से मुताल्लिक़ होगा, जिससे हिंदुस्तान में गैस की कमी का खदशा खत्म हो जाएगा। दूसरा मुआहदा पेट्रोलियम ज़खायर यानी तेल को महफूज रखने की सलाहियत बढ़ाने से मुताल्लिक़ है। हुकूमत चाहती है कि हिंदुस्तान के पास इतना तेल और गैस ज़ख़ीरा रहे कि अगर कल कोई बड़ा बहरान आ जाए तो भी महीनों तक मुल्क का निज़ाम चलता रहे। इसमें मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनियां हिंदुस्तान की मदद करेंगी और सरमायाकारी भी करेंगी। इस वक्त पूरी दुनिया में गैस के हवाले से हंगामा मचा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग हो या मशरक़ी वस्ता में कशीदगी, इसका बराह रास्त असर गैस की कीमतों पर पड़ता है। PM मोदी का यह मुत्तहदा अरब अमारात दौरा इसी का हल समझा जा रहा है। हुकूमत एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहती है जिसमें बैरूनी मुमालिक के सियासी उतार चढ़ाव का ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।